Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important lecture topic which is on Supreme Court, and it is very important for your SSP, AFSP as well as CDS point of view. So let's get started with our topic. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है और फाइनल कोर्ट है अपील की अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इंडिया एक फेडरल स्टेट है और उसके पास सिंगल और यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है जिसके 3 टायर स्ट्रक्चर्स हैं: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ब्रीफ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। जो प्रोमुलगेशन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था 1773 का, उसने इस्टेब्लिश किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। किसके जुडिकेशन में? दैट वाज एट जुडिकेशन एट कोलकाता एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विद फुल पावर एंड अथॉरिटी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था टू हेयर एंड डिटरमाइन ऑल कंप्लेंट्स फॉर एनी क्राइम्स एंड ऑल्सो टू एंटरटेन, हेयर एंड डिटरमाइन एनी सूट्स और एक्शन इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जो सुप्रीम कोर्ट एट मद्रास एंड बॉम्बे है, उनको इस्टेब्लिश किया गया था बाय किंग जॉर्ज थर्ड इन 1800 एंड 1823 रिस्पेक्टिवली। जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 है, उसने क्रिएट किया हाई कोर्ट्स को फॉर वेरियस प्रोविंसेस और अबॉलिश किया सुप्रीम कोर्ट्स एट कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे एंड ऑल्सो द सदर अदालत इन प्रेसिडेंसी टाउन्स। जो ये हाई कोर्ट्स हैं उनके उनका डिस्टिंक्शन था ऑफ बीइंग द हाईएस्ट कोर्ट फॉर ऑल द केसेस टिल द क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो फेडरल कोर्ट है उनके पास जुडिक्शन थी टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द प्रोविंसेस एंड फेडरल स्टेट एंड हेयर अपील अगेंस्ट द जजमेंट फ्रॉम हाई कोर्ट। आफ्टर इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस, कब इंडिया ने इंडिपेंडेंस अटेन की? 1947 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन 26 जनवरी 1950। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो भी एग्जिस्टेंस में आया और उसकी फर्स्ट सिटिंग हेल्ड हुई 28 जनवरी 1950 को। जो लॉ डिक्लेयर किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो बाइंडिंग था ऑन ऑल कोर्ट्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके पास पावर थी जुडिशियल रिव्यू की, स्ट्राइक डाउन करने की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन को कंट्रेरी टू द प्रोविजन एंड द स्कीम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और या फिर कहें डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उनके पास पावर थी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है एक प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर पार्ट 5 एंड चैप्टर 6। आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक जो पार्ट 5 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिडिक्शन, पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 124(1) के अंडर ये स्टेट करता है कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगी जो कॉन्स्टिट्यूट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्ज नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। ये जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, ये ब्रॉडली कैटेगराइज की गई इनटू ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एपिलेट जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। हाउएवर देयर आर अदर मल्टीपल पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। अगर एट प्रेजेंट बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट करता है 31 जजेस, जिसमें एक चीफ जस्टिस है और बाकी 30 दूसरे जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस बिल 2019 के अकॉर्डिंग जो है 4 मोर जजेस को ऐड किया गया उनकी स्ट्रेंथ में, और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 31 से 34 हो गई इंक्लूडिंग द CGI। ओरिजिनली जो स्ट्रेंथ थी सुप्रीम कोर्ट की वॉज फिक्स्ड एट 8, 1 चीफ जस्टिस, 7 अदर जजेस। पार्लियामेंट के पास पावर है ऑथराइज करने की या फिर रेगुलेट करने की उनको। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया दिल्ली को एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी ऑथराइज करती है कि जो CGI है वो अपॉइंट करेगा अदर प्लेसेस और प्लेसेस एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो जो है डिसीजन ले सकते हैं इन दिस रिगार्ड विद ओनली उनको प्रेसिडेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है। अदरवाइज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो क्या ले सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं। ये प्रोविजन जो है सिर्फ नॉट ओनली ये ऑप्शनल नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कोर्ट जो है कैन गिव एनी डायरेक्शन ईदर टू द प्रेसिडेंट और टू द चीफ जस्टिस टू अपॉइंट एनी अदर प्लेस एज अ सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात कर लेते हैं। जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के वो
अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। जो सीजीआई है वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। जो दूसरे जजेस हैं वो भी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजीआई एंड सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। ओके, अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें चीफ जस्टिस की फ्रॉम 1950 टू 1973, ये जो प्रैक्टिस है हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनको अपॉइंट करने की, वो ये थी 1950 से 1973 तक कि जो सीनियर मोस्ट जज होते थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाता था। दिस इस्टेब्लिश कन्वेंशन, ये जो मतलब ये जो चीज़ रीत चली आ रही थी ना कि मतलब सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बनाना है, वो वायलेट हुई 1973 में जब एएन रे को अपॉइंट किया गया एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपरसीडिंग अदर 3 सीनियर जजेस। अगेन 1977 में एमयू बेग को अपॉइंट किया गया एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपरसीडिंग द सीनियर मोस्ट जजेस। ये जो डिस्क्रिशन है गवर्नमेंट का वो कर्टेल किया गया बाय सुप्रीम कोर्ट इन सेकंड जज केस 1993, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का वो ही अपॉइंट किया जाएगा टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कंट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं ओवर कंसल्टेशन एंड इवोल्यूएशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन इन द अबव मेंशन प्रोविजन। जो पहला जज केस था 1982, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कंसल्टेशन का ये मतलब नहीं है कि कनकरेंस या फिर वो ये भी नहीं इम्प्लाई करता एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। सेकंड जज केस 1993 में कोर्ट ने रिवर्स किया उसके अर्लियर जो उन्होंने कहा था उसको रूल आउट करते हुए और चेंज किया मीनिंग किसका, वर्ड कंसल्टेशन का, टू कनकरेंस। थर्ड जज केस में 1998 में हुआ, कोर्ट ने ये ओपिन किया कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वायर कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी जजेस। ये जो सोल ओपिनियन है सीजीआई का डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। उनको कंसल्ट करना पड़ेगा कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इवन इफ 2 जजेस गिव एन एडवर्स ओपिनियन ही शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। मीन्स अगर कोई चीज़ है या फिर कोई प्रोविज़न लाना है तो उसमें उनको कॉलेजियम सिस्टम से पहले पता करना पड़ेगा। पता करना मतलब उनकी मंजूरी होनी चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम में 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं और अगर उनमें से 2 सीनियर मोस्ट जजेस ने भी मना कर दिया तो वो जो चीज़ है वो आगे रिकमेंडेशन के लिए नहीं जाएगी गवर्नमेंट के पास। कॉलेजियम सिस्टम की बात कर लेते हैं। कॉलेजियम सिस्टम जो है वो बॉर्न हुआ था 3 जज केस के थ्रू एंड इट अगेन केम इन द प्रैक्टिस सिंस 1998। ये जो है अपॉइंटमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है या फिर ट्रांसफ़र करना हो जब जजेस का इन हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तब यूज़ किया जाता है कॉलेजियम सिस्टम। कोई भी मेंशन नहीं है कॉलेजियम का इधर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ना ही उसके अमेंडमेंट्स में। कैसे वर्क करता है कॉलेजियम सिस्टम? अभी हमने बात की कॉलेजियम सिस्टम में सारे सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, उनके मतलब उनकी मंजूरी होनी चाहिए अगर हमें अपॉइंट करना है किसी जज को हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। ओके, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जजेस की? एक पर्सन को अपॉइंट होने के लिए एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उनके पास ये फॉलोइंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, he should have been an advocate of high courts for 10 years, he should be distinguished jurist in the opinion of president. Constitution has not prescribed a minimum age for the appointment as a judge of the supreme court. Okay, ओथ और रेफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। एक पर्सन जो अपॉइंट किया जाएगा एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर वो एंटर करेगा ऑफिस में, उससे पहले उसको ओथ दिलवाएगा। ओथ और एफर्मेशन दिलवाई जाएगी किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने। ओके, और ये सब चीज़ें वो बोलेंगे, ये आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। टेन्योर कितना होता है जज का? टेन्योर जो होता है जज का, उसकी अगर एज 65 हो जाए तब तक उनका टेन्योर होता है। ओके, ऑल्दो कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, बट 3 प्रोविज़न है इस रिगार्ड में। एक तो ये कि ही शुड अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, तब तक वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। वो रिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस को बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। वो रिमूव किए जा सकते हैं उनके ऑफिस से बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, रिमूवल जो है जज की वो भी एक किसके द्वारा होगी? रिमूवल ऑफ द जज की अगर बात करें तो वो उनके मतलब प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद ही होगी। प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर सकता है जज को अगर उनको पार्लियामेंट से अप्रूवल मिले तब। प्रोसीजर ऑफ कोर्ट की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। ओके, उसके बाद जो है आप ये सब ना वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा या फिर रीड कर लीजिएगा, ठीक है।
रीसेंट इशू की बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक मास्टर ऑफ रोस्टर का इशू जो है, एक रीसेंट इशू आया था सुप्रीम कोर्ट में। ये रेफर करता है कि ये प्रिविलेज देता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टू कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस टू हेयर केसेस। अब एक कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई थी सुप्रीम कोर्ट में ओवर एब्सोल्यूट पावर ऑफ चीफ जस्टिस ऑन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किए नंबर ऑफ टाइम्स दैट जो चीफ जस्टिस है वो मास्टर ऑफ रोस्टर है, और वो जो है हैज़ द प्रेरोगेटिव टू कॉन्स्टिट्यूट द बेंचेस ऑफ द कोर्ट एंड एलोकेट केसेस टू द बेंचेस सो कॉन्स्टिट्यूटेड। कुछ टाइम पहले ना जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस थे उनके अगेंस्ट एक केस चल रहा था। तो मास्टर ऑफ रोस्टर मीन्स अगर कोई कमेटी या फिर कोई बेंच बनाना हो तो उसमें जो है वो सीजीआई के ऊपर होता है कि उसको कौन कौन से जजेस डालने होते हैं। अब उन्हीं के अगेंस्ट केस चल रहा था, और फिर वही अगर वो तो अपने फेवर वाले जजेस डालेंगे ना जो उनके फेवर में वोट दे सकें, मतलब उनको निर्दोष साबित कर सके काइंड ऑफ। तो इसलिए ये मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो न्यूज़ में था। ओके, so guys, that was all. I hope you liked the video. Do like it, share it and subscribe it. Okay, thank you. Bye bye. Take care.